नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फरीद ऑनलाइन कैफ़े में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारी टेक्निकल सपोर्ट के लिए नहीं है। आज का वीडियो जो है वो सीएसपी को आने वाली समस्याओं पर है। सीएसपी को क्या क्या समस्या आती है, सीएसपी को क्या क्या झेलना पड़ता है, वो सभी समस्याओं की आज हम लोग इस वीडियो में बातचीत करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हो सकता है इस वीडियो को कोई ब्रांच का कोई हाई लेवल का अधिकारी देखे या कोई ऐसे लोग देखें जहां से हमारी इन समस्याओं का समाधान हो सके। तो दोस्तों, क्या है, सबसे पहले तो जब हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं कि किसी कस्टमर की किसी का ट्रांजैक्शन जंप कर जाती है, तो उसका जो जवाब है वो कस्टमर को हमें देना पड़ता है, यानी कि सीएसपी को देना पड़ता है। और जब हम लोग ब्रांच में जाते हैं तो वहाँ पर सीएसपी की कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई कंप्लेंट नहीं डाली जाती है। जब हम लोग कंपनी से बात करते हैं तो वो बोलते हैं आप लोग अपने सीसीपीएम से अपनी कंप्लेंट डालें, और वहाँ पे डाली हुई कंप्लेंट पता नहीं कितने दिनों तक ऐसे पेंडिंग पड़ी रहती है, कोई समस्या का समाधान नहीं होता। ऐसी बहुत सी समस्याएं होती हैं जो सीएसपी को झेलनी पड़ती हैं। इस तरह से एक तरह से सीएसपी को हरास किया जाता है, सीएसपी को कस्टमर को जवाब देना पड़ता है। हालांकि इसमें सीएसपी का कोई गलती नहीं होता है। जो भी ट्रांजैक्शन फेल्ड होता है या जंप होता है वो टेक्निकल एरर के कारण होता है, टेक्निकल इशू के कारण होता है। उसमें सीएसपी का कोई भी रोल नहीं होता है, या सीएसपी जानबूझकर नहीं करता है। लेकिन उसका जो जवाब है वो सीएसपी को ही देना पड़ता है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ता है कि आपके पैसे आपके खाते में आ जाएगा, कैसे आएगा, कितना दिन लगेगा। वो हर बात कस्टमर को समझानी बुझानी पड़ती है, तब जाके कस्टमर का ये आता है। कई कस्टमर तो कंप्लेंट करने तक की धमकी भी दे देते हैं। ऐसे में सीएसपी के साथ कोई नहीं होता है, ना कंपनी होती है ना बैंक होता है। वो सीएसपी ने देखना होता है ट्रांजेक्शन जंप किया उसको कैसे हैंडल करना है, कस्टमर को कैसे हैंडल करना है। तो ऐसे में बैंक को भी चाहिए सीएसपी का थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। और जो ट्रांजेक्शन जंप होता है उसको 24 घंटे में कस्टमर को रिफंड किया जाए, तो ये एक बड़ा इशू है सीएसपी के लिए। दूसरी बात, सुबह दफ्तर खोलने पर आपको फोन आ जाता है, कभी आरबीओ से आ जाता है, कभी बैंक से आ जाता है। आज आपने 5 जेडीवाई अकाउंट खोलने हैं, 10 एसबीवाई करने हैं, 5 जेजेबीवाई करने हैं, 3 एपीवाई करने हैं। वो इतना बड़ा बड़ा टारगेट सुबह सुबह आपको मिल जाएगा। कैसे अचीव करना है वो आपने देखना है। अगर अचीव नहीं करोगे तो आपको बैंक की तरफ से फ़ोन आएगा, आपको कंपनी की तरफ से बंद कर दिया जाएगा। यानी यहाँ पे कंपनी और बैंक अपनी मनमानी करते, जब चाहे सीएसपी को बंद कर दिया, जब चाहे सीएसपी को चला दिया। ये भी एक बड़ा एक हरास कह सकते हैं सीएसपी को करते हैं, सीएसपी को टेंशन दे के रखते हैं। बहुत से सीएसपी तो ऐसे हैं जिन्होंने इसी कारण से सुसाइड तक कर लिया। अब एक अच्छी खबर निकल के आ रही है कि एमपी में कुछ कियोस्क ऑपरेटरों ने अपनी यूनियन बना रखी है, सभी बीसी सीएसपी इस यूनियन में है। और उन्होंने अपनी मांगे जो है, जो बैंक का जो सिर पर डंडा होता है, तलवार लटकती रहती है, उस पर बहुत से लोगों ने अपनी मांग रखी है इस तलवार को उठाने के लिए। और आज मजदूर दिवस पे उन लोगों ने आज हड़ताल भी की। और आशा करता हूँ आने वाले समय में ऐसी यूनियन पूरे इंडिया लेवल पे बने और हर कोई सीएसपी एक दूसरे के साथ मेल जोल करके अपना काम जो है आगे बढ़ाए। और इसमें अगर एक सीएसपी को कुछ भी नुकसान होता है, सभी को उसके साथ खड़ना चाहिए। तो ऐसे में एक सीएसपी के लिए समय की बड़ी मांग है कि सीएसपी की यूनियन बने, सीएसपी के मीटिंग हो, सीएसपी सभी उसमें यूनियन में ऐड हो। तो ये समय की एक बड़ी मांग है। तो एसबीआई के सीएसपी के लिए एक बड़ी समस्या ये भी है कि एसबीआई के सीएसपी जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसका जो ट्रांजैक्शन का अमाउंट होता है, जो पैसा होता है, वो कंपनी के बीसी अकाउंट, सेटलमेंट अकाउंट में आता है। तो वहाँ से बीसी जब चाहे जितना चाहे पैसा काट लेता है। ये भी एक बड़ी दिक्कत है। सीएसपी जो भी ट्रांजैक्शन करता है उसका जो भी पैसा होता है वो सीएसपी के ही सेटलमेंट अकाउंट में आना चाहिए। अभी पिछले महीने की बात बता रहा हूँ, कुछ कंपनियों ने क्या किया, सभी सीएसपी का एग्रीमेंट किया, जो कि हर साल होता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन वो जो एग्रीमेंट होता है वो होता है 100 रुपये के स्टाम्प पे।
उसकी स्टैंप ड्यूटी 100 रुपये होता है, और उसका जो चार्ज है वो सभी कंपनियों ने 1000 रुपये काटा है सभी सीएसपी से। सीएसपी ऐसे में क्या कमा लेगा? तो ये भी बड़ी दिक्कत है। बैंक को बीसी कंपनियों पर भी थोड़ा लगाम लगाना चाहिए। वो कितना पैसा काटते हैं सीएसपी का? सीएसपी पूरा पूरा दिन सीएसपी दफ्तर पे बैठ के काम करता है, और जो बीसी कंपनी है जब चाहे जितना चाहे पैसा काट लेता है। तो ये भी बढ़िया। अगर जो सीएसपी का ट्रांजैक्शन का अमाउंट है वो सीधा सीएसपी के सेटल अकाउंट में आएगा, तो सीएसपी के लिए भी अच्छा होगा और बैंक के लिए भी। कैसे अच्छा होगा? मान लो आपने ट्रांजैक्शन किया, अमाउंट आपके खाते में आ गया, और आपको कैश चाहिए, आप जब चाहे अपने अकाउंट से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपके अकाउंट में खाली है और आपके खाते में पैसा नहीं है सेटलमेंट अकाउंट में, और आप के पास डिपॉजिट ज़्यादा आता है, तो आप सीधा बैंक में जाएंगे, अपने अकाउंट में जो डिपॉजिट है वो कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, और अपना जो डिपॉजिट की ट्रांजेक्शन है वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं कहता कि उस अकाउंट से, सेटलमेंट अकाउंट से ट्रांजेक्शन हो, वो पैसा हम किसी को ट्रांसफ़र कर लें, वो फैसिलिटीज़ हमें अकाउंट में नहीं चाहिए। बस उस अकाउंट से कैश डिपॉजिट हो, कैश विड्रॉ हो, और हमारा जो कियोस्क का जो सीएसपी का जो ट्रांजेक्शन का बैलेंस है वो उस अकाउंट में आएगा और विड्रॉ होगा। तो ऐसा करने में मेरे ख्याल से बैंक को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमें कंपनी से माइनस नहीं मांगना पड़ेगा, माइनस अमाउंट नहीं मांगना पड़ेगा, हमें कंपनी से लिमिट नहीं मांगना पड़ेगा। छुट्टी वाले दिन भी सीएसपी जब जैसा चाहे अपना काम कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो आज की, सीएसपी को आने वाली समस्याओं पर आधारित थी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो बैंक के जो हाई लेवल के मुलाजिम है वहाँ तक पहुँचे, और हमें आने वाली इन समस्याओं का समाधान हो सके। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी और भी जानकारी वाली वीडियो लेकर आता रहता हूँ और टेक्निकल सपोर्ट देने की भी कोशिश करता हूँ। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकॉन का बटन भी दबा देना, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।